मुझे लगता था बाइक लेने में सिर्फ 2 लाख रुपए लगेंगे, लेकिन जब मैं शोरूम पहुंचा तो रियलिटी कुछ और थी। हेलो दोस्तों, मैं हूं त्रिभुवन शर्मा और आप इंडिया अनकवर्ड की राइट बिफोर सीरीज़ का एपिसोड 3 देख रहे हो। मैं आपके सामने ना कुछ रियलिटीज़ शेयर करना चाहता हूं रिगार्डिंग बाइक परचेजिंग। मैं लास्ट संडे 2-3 शोरूम्स गया था, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के। दिल्ली रहता हूं मैं। तो मैंने 2-3 चीज़ें फेस करी जो बेसिकली हर बाइक परचेज़र को जाननी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जो मैंने फर्स्ट टाइम खुद फेस करी। मैं इससे पहले स्कूटी भी खरीद चुका हूँ, गाड़ी भी खरीद चुका हूँ। लेकिन रॉयल एनफ़ील्ड की बाइक लेते हुए भी मैंने कुछ चीज़ें अलग से एक्सपीरियंस करी। न्यू थी मेरे लिए, इसलिए सोचा मैंने वीडियो बना दूँ और ये राइट बिफोर सीरीज़ का एक पार्ट भी हो जाएगा। मेरे लिए भी यादगार और सबके काम की बात भी है। मैंने बेसिकली ये फ़ील किया कि मैं 2-3 शोरूम गया। अच्छा, सबसे पहले मैं ना आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैंने रॉयल एनफ़ील्ड मीटियोर फायरबॉल लेने का फ़ैसला किया है। जिनके पास है वो बता सकते हैं कि कैसी है, लेकिन पर्सनली मुझे रॉयल एनफ़ील्ड में ये सबसे अच्छी बाइक लगी। बाइक तो बहुत अच्छी हैं, मैं उनको मना नहीं करूँगा, लेकिन मुझे अपने कन्वीनियंस के मुताबिक रॉयल एनफ़ील्ड मीटियोर अच्छी लगी। फायरबॉल क्यों लिया वो अब मैं बताता हूँ। तो मैं जब 2-3 शोरूम गया तो स्टार्टिंग का पहला शोरूम तो ख़ैर मैं अर्ली मॉर्निंग था, बहुत एक्साइटेड वैसे ही हूँ। तो जब मैं पहुँचा तो वहाँ मुझे बिहेवियर अच्छा नहीं लगा। वहाँ मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी को सामने वाले को इंटरेस्ट ही नहीं है, सेल्समैन को बाइक शेयर करने में, बाइक सेल करने में सॉरी। तो वो एक पार्ट देखा मैंने और फिर मैं दूसरा उसके बाद फायरबॉल एडिशन लेना था, जैसा कि सबसे चीपेस्ट वही है, तो बजट फ्रेंडली है। मतलब कहीं न कहीं अगर आपको पता है कि बाइक लेने के बाद बड़े मीम्स भी बनते हैं कि बाइक लेना आसान है, लेकिन उसके बाद गियर्स होते हैं, कैमरा होता है, माइक होता है, आने-जाने का ट्रैवल भी करना होता है, सब कुछ होता है, तो वो एक्सपेंसेस भी ध्यान रखने चाहिए। कभी बाइक ही ले लो और सारा पैसा उसी में लगा दो। तो वो चीज़ की वजह से मैंने फायरबॉल एडिशन लेने का फ़ैसला किया कि मैं धीरे-धीरे हर चीज़ को ऐड ऑन करूँगा। हो सकता है मेरा फ़ैसला कई लोगों की नज़रों में गलत हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए ठीक है। तो मैंने फायरबॉल लेने का फ़ैसला किया, तो मैं वहाँ पहुँचा तो एक चीज़ मैंने फ़ेस करी कि बाइक का कलर आपको हर जगह नहीं मिलेगा। तो जो फर्स्ट शोरूम पे मैं जब गया तो मुझे रॉयल एनफ़ील्ड फायरबॉल का ऑरेंज कलर बहुत पसंद आया और दूसरा ना एक आसमानी सा कलर आता है, जो ना ब्लैक होता है, ना वाइट होता है और ना ही वो ग्रेइश होता है, तो थोड़ा-सा आसमानी भी लगता है, वो ग्रेइश भी लगता है। उसका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन वो फायरबॉल का एडिशन है, तो वो था उनके पास और वो कह रहा था कि ये है हमारे पास, ले जाओ, आज ही डिलीवरी दे देंगे, ये सब करने लगा। तो जब यार देखो, जब इंटरेस्ट ही ना हो, तो क्या फ़ायदा लेने का? तो सबसे पहली सीख मुझे वहाँ मिली कि हर शोरूम पे ना वेरिएंट नहीं मिलते। और मज़ेदार बात बताऊँ, मैंने जब उस शोरूम का दूसरा मतलब बेसिकली मैं 2 शोरूम जो स्टार्टिंग के बता रहा हूँ, वो एक ही ब्रांड के हैं। नाम नहीं लूँगा वरना किसी को बुरा भी लग सकता है, ओनर को बुरा लग सकता है, क्योंकि सेल्समैन की गलती है, ना कि वो शोरूम ओनर की गलती है या क्या नाम है, डीलर की गलती है, सॉरी। शोरूम ओनर नहीं कहते हैं, तो डीलर कहेंगे। तो डीलर की गलती नहीं है, लेकिन दोनों ही जो शोरूम्स थे उस डीलर के, दोनों पर ही वो कलर अवेलेबल नहीं था। तो उसने मुझे बहुत ना थोड़ा-सा फ़ील ये कराया कि जैसे ये लास्ट बाइक हो रॉयल एनफ़ील्ड की और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं होगी। तो उसने मुझे ये फ़ील कराया कि ये बाइक जो है लास्ट है और आप इसे ले लो, वरना तो 1.5-2 महीने लगेंगे और वो एडिशन नहीं मिलता, वो आता ही नहीं है, बहुत रेयर मिलता है। जो कि मैं मतलब वो बता रहा हूँ फायरबॉल का ऑरेंज। तो वो फिर मैंने मेरा मन पे नहीं आया, तो पहले स्टेप पे ही मैं सोचने लगा कि यार ये कलर तो अच्छा नहीं है, फिर क्या फ़ायदा लेने का। दूसरा फिर मैं वहाँ बैठा ही था तो सोचा मैंने कि फाइनेंस का भी थोड़ा-सा ज़िक्र कर लिया जाए। तो दूसरा सबसे बड़ा मेन रीज़न जो मैंने फ़ील किया कि भाई थोड़ी आँख कान खोल के चलना चाहिए, वो ये था कि जो फाइनेंसर्स होते हैं ना, वो भी आपको हर शोरूम पे हर कंपनी के नहीं मिलेंगे। तो जो वो XYZ कंपनी थी जिसका वो
फाइनेंसर था जो फाइनेंस कर रहा था गाड़ियाँ, उसने मुझे मेरी कार से भी महंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया। जो मेरी कार का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8.25% है, जिसकी मैं किस्तें भरता हूँ। अभी मेरी गाड़ी है मेरे पास टाटा नेक्सॉन, तो उसने मुझे उससे भी ऊपर बताया। तो हैरानी की बात यह है कि एक मैं बाइक ले रहा हूँ, एक छोटी सी बाइक है, मतलब गाड़ी के कंपैरिजन में तो वो 4 गुना सस्ती है, फिर भी वो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना महंगा बता रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ऐसा लगा कि वो गलत बता रहा है। तो वहाँ से ना फिर मैंने सब कोटेशन ली, मतलब जो कोटेशन उसने मुझे बताई, और दूसरा फाइनेंसर की स्लिप जो होती है कि वो बताता है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या ईएमआई चार्जेस होंगे 36 मंथ्स के, 48 के, 60 के। तो वो चीज़ मैंने फील करी कि एक ही शोरूम से ना बेसिकली ये नॉलेज नहीं लेनी चाहिए। तो मैंने दोनों ही डीलर के जो शोरूम्स थे दोनों पे विज़िट किया था। तो दोनों पे 2 जैसे चीज़ें मैंने आपको बताई। एक तो वेरिएंट हर शोरूम पे नहीं मिलता, लेकिन वो कोशिश करेगा आपको चेपने के लिए। वो कोशिश करेगा सेल्समैन कि यही लास्ट है, यही ऑफ़र है, बेस्ट ऑफ़र है, 2000 रुपये हम सस्ता दे रहे हैं, या हेलमेट दे देंगे, या एक गियर दे देंगे, चलो तो आप ऐसा करो ले जाओ। तो भाई बातों में मत आना। तो आप सबसे पहले क्या करो, आप अपने आस-पास के 10-15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर में जितने भी शोरूम हैं, सब पर विज़िट करो। पहले शोरूम, दूसरे शोरूम, तीसरे शोरूम कहीं मत आओ, सबसे पहले सारे कोटेशंस लो और घर आओ। और मैंने अभी यही किया है। अभी मैंने बाइक परचेज़ नहीं करी है। हाँ, ये ज़रूर है कि मेरा फायरबॉल लेने का मन है। मैंने थोड़ा-सा अपने मेंटली मतलब अपने आप को प्रिपेयर किया है। तो मीटियोर फायरबॉल 350 मैं लूँगा, ये तय है। अब वेरिएंट कौन-सा लेना है, ये डिपेंड करता है, मतलब कलर कौन-सा लेना है और कोटेशन कौन सही दे रहा है, बेनिफिट किस में है, या ये कह लो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो देखना है ना। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद मैंने बाइक लेने का मन बनाना है बेसिकली। तो भाई पहला चीज़ मैंने सीखी कि वेरिएंट एक शोरूम पे नहीं मिलते, तो आप सारे शोरूम विज़िट करो, 4-5 शोरूम जितने भी हैं आपके इलाके में, तो उससे पहले मत लो। एक ही शोरूम पर फाइनल मत करो, उनकी चिपड़ी बातों में मत आओ। और दूसरा फाइनेंस देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो। ये मत देखना कि ईएमआई कम है। अगर 60 महीने हैं तो वो 5 साल भी तो आपके लिए हैं। तो आप ये देख के चलो कि आपकी पॉकेट फ्रेंडली है, साथ के साथ उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 2 लाख रुपए का लोन लिया और 50,000 60,000 की डाउन पेमेंट के साथ बाइक ली, तो 2 लाख का आप 5 साल में एक्स्ट्रा कितना भरोगे, कैलकुलेशन उस पर लगाओ। देखो लेमैन की नज़रों से चलो, सिंपल सा ये समझो कि ये इतने रुपए की ईएमआई है और इस ईएमआई पर मुझे कितना एक्स्ट्रा, सीधा ईएमआई इनटू मंथ्स कैलकुलेट करो। अगर 2 लाख पर 3 लाख आ रहा है तो क्यों आ रहा है 1 लाख एक्स्ट्रा, समझ रहे हो? तो फिर वेट कर लो। तो वो चीज़ मुझे फ़ील हुई कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सब जगह देखना चाहिए, क्योंकि मैंने 3 शोरूम्स विज़िट करे और 3 शोरूम्स में मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट सब जगह अलग मिले। और मज़ेदार बात बताऊँ मैं आपको, मुझे थर्ड जो शोरूम था उस पर मुझे बहुत ही अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया। फायरबॉल एडिशन जो है ना मीटियोर का, वो मुझे 2,47,000 का ऑन रोड प्राइस बताया थर्ड शोरूम वाले ने, राइट। और उसमें मुझे उसने ऑफ़र दिया, फाइनेंसर ने ऑफ़र दिया कि आपको इसमें 3,000 का कोई भी मतलब डिस्काउंट मिल जाएगा, या तो डिस्काउंट मिल जाएगा या कोई आप गियर खरीद सकते हो। तो ये भी चीज़ मुझे ऑफ़र में मिली, लेकिन जो कि मुझे सेकंड और फर्स्ट में नहीं मिली। और प्राइसिंग तो लगभग सेम थी सबकी। देखो प्राइसिंग को मैं क्यों बोलूँ, रॉयल एनफील्ड के हर शोरूम पर बाइक का प्राइस एक था, लेकिन फाइनेंस का प्राइस एक नहीं था। हर कोई अपने हिसाब से चार्ज कर रहा था। सारी एनबीएफसी कंपनीज़ हैं, जो कोई 9% लगाती है, कोई 12% लगाती है। तो कोई तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि फ़ाइल चार्जेस के नाम पे आपसे 5-7 हज़ार रुपये तक ले लिए जाते हैं, और जो बाद में पता चलता है कि वो आपके लोन में जुड़ गए हैं। तो वो चीज़ मैंने फ़ील करी। तो बेसिकली क्या है कि ये 2 ही चीज़ें हैं वैसे तो, कि आप एक तो शोरूम्स ट्राई करो, 4-5 शोरूम जाओ, जितने भी शोरूम आप जा सकते हो, और उसमें बेस्ट ऑप्शन चूज़ करो कि उनके चार्जेस क्या हैं, उनके ऑफ़र्स क्या हैं, वो कुछ आपको दे रहे हैं या नहीं दे रहे। अगर नहीं भी दे रहे कोई बात नहीं, माना आप
किसी सीज़नल ऑफ़र में नहीं गए जिसमें सेल लगी हुई होती है, जैसे दिवाली सेल या क्रिसमस सेल या न्यू ईयर सेल, तो उसमें नहीं गए। अब माना आप ऐसे वक्त में गए हो जब उनका टारगेट फिक्स होता है, मतलब भर चुका होता है, या उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनका सब कुछ सही चल रहा है, तो ऑफ़र्स नहीं देते, माना। लेकिन आपको अगर बाइक लेने की जल्दी है तो भी इतना टाइम तो सबके पास होता है कि आप 4-5 घंटे निकालो एक दिन में और फिर उसके बाद फाइनल करो। क्योंकि देखो 2-2.5 लाख रुपए भी आपके हैं, कीमती हैं, मेहनत के होते हैं। तो वो भी ऐसे ही बिना किसी की किसी की बातों में आके नहीं करना चाहिए, या थोड़े से लेज़ी होने की वजह से भी नहीं करना चाहिए। तो वो चीज़ मैंने जैसे थर्ड शोरूम में मैंने आपको बताया कि मैंने थर्ड में फ़ील करी। तो बेसिकली यही जानकारी मुझे आपको देनी थी कि 3 चीज़ों का ध्यान रखिए, शोरूम्स ज़्यादा से ज़्यादा विज़िट कीजिए और फाइनेंस के प्रति आँख खोल के कान खोल के काम कीजिए। और तीसरा, ऑफ़र्स देखिए कि वो क्या-क्या दे रहा है, क्या-क्या प्रोवाइड कर रहा है। अगर वो आपको एसेसरीज़ भी दे रहा है तो कौन-कौन सी दे रहा है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।